बड़ी खबर मुरैना से पटाखों से भरे मकान में धमाका हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई। धमाके में मकान क्षतिग्रस्त हुआ, 7 लोग घायल है। मकान में आपको बता दें कि पटाखा बनाने का काम चल रहा था। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए। बानमोर थाना इलाके के जैतपुर की यह घटना है। तो बड़ी खबर है मुरैना से, पटाखों से भरे मकान में धमाका हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई है। धमाके से मकान क्षतिग्रस्त हुए, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, घायलों को अस्पताल यहां से पहुंचाया गया है और पटाखा बनाने का काम यहां पर चल रहा था। एक जोरदार धमाका हुआ, मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए हैं। और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। एक मकान में पटाखे यहाँ पर बनाए जा रहे थे और रिहायशी ये इलाका है, घनी बस्ती वाला इलाका है और आसपास के जो मकान हैं उन्हें भी नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। जोरदार धमाके के बाद मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, मलबे के ढेर में तब्दील हो गया मकान और मकान के मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। चलिए, सत्येंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। सत्येंद्र, 4 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए, अपडेट इस पर। बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो जो मलबे में दबे हुए सब थे वो भी सारे निकाल दिए गए हैं। जो घायल हैं उनको उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है और जो अभी भी हालांकि जो मलबा है वहाँ पर तो जेसीबी काम कर रही है। उन जेसीबी की मदद से उस मलबे को साफ किया जा रहा है। कहीं ऐसा वो तो नहीं है कि कोई दवा हो या दुकान पर सामान लेने आया हो, घर के अंदर कोई और आया जिसको जो रहने लोग थे, जो परिवार के जो मुखिया थे वो नहीं बता पा रहे हो कि और कौन था। तो इसलिए इस पूरे मलबा की सफाई कराई जा रही है और साफ तौर से पूरी जो स्थिति है वो अभी बिल्कुल देखा जाए तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या तमाम सारे जो लोग हैं जो जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक बड़ा धमाका हुआ है और जो जिसकी बात की जाए जिसका मकान था जो पटाखे का कारोबार कर रहा था उसका भी साफ तौर से यही कहना है कि जो 3 जो बोरे थे जिन कट्टों में जो भरा हुआ था बारूद था, पूरी तरह से जो पटाखे देसी जिसको बोलते हैं देसी बम जो हाथ से बनाए जाते हैं, उन पटाखों को बनाकर वो बामौर में जहाँ मार्केट लगती है नगर पालिका द्वारा जो मार्केट का संचालन कराया जाता है वहाँ बाजार में ये बिक्री के लिए बनाते थे। और देखा जाए तो उसका साफ तौर से ये भी कहना था कोई आज वो पहले से नहीं कर रहा, 2 साल से लगातार काम कर रहा है। लेकिन और आसपास के लोगों की बात की जाए तो ये जो काम है वो 6 साल से लगातार संचालित किया जा रहा था और ये जो बारूद है वो मुरैना के किसी एक जैन है पुरानी कलेक्ट्रेट के सामने गली है, उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं वहां से ये पूरा बारूद लेकर आया था। तो साफ तौर से देखा जाए कि मुरैना में किस तरीके से खुलेआम बारूद की बिक्री की जा रही है और जिस तरीके से बिना लाइसेंस और बिना उसके मतलब ये जो क्या कहते हैं पूरा जो वो है जिस तरीके से देखा जाए तो जिसके यहाँ ये धमाका हुआ उस पर भी कोई लाइसेंस नहीं है। उसने सिर्फ एक नगर पालिका से एक लाइसेंस दिया हुआ था जो कि पटाखे बेचने का, जो भी जहाँ दुकान लगाई जाएगी वहाँ का, वो भी जो फैक्ट्री से बनकर जो पटाखे आते हैं कंपनी के उसके लिए, लेकिन वो हाथ से बने हुए पटाखों का संचालन कर रहा है। अगर कलेक्टर की जो बात की जाए तो उनका साफ तौर से कहना है कि ये धमाका हुआ है, वो जो धमाका था वो सिलेंडर फटने से हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय क्षेत्रीय लोग हैं, उन जो आसपास के लोग हैं, वो भी साफ तौर से यही कह रहे हैं कि कोई सिलेंडर नहीं फटा है और जो धमाका हुआ है वो पटाखों की फैक्ट्री का संचालन हो रहा था उससे हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारी अपने बचाव में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं किसी अधिकारी पर कार्रवाई ना हो जाए, कहीं मुख्यमंत्री किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करते हैं, इसलिए ये बचाव के लिए सिलेंडर की बात कह रहे हैं। जी, चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी का।